सबसे बड़ा जुर्म उम्मत से ये हुआ। कहते जितने भी इंसानियत को आज तकलीफ हो रही है, जितना भी इंसानों का खून बहाया जा रहा है, जितना लोगों पर जुल्म हो रहा है, उनके हुकूक छीने जा रहे हैं और जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसका सबब कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत को छोड़ दिया, अपने आप को इसका मुजरिम गर्दानना अल्लाह के सामने और इस पर रोना और अल्लाह से माफी मांगना। क्योंकि जब ये दुनिया जुल्म और शिर्क से भरी हुई थी, अल्लाह ने अपने रसूल को यही मेहनत देकर भेजा और आपने दुनिया में ऐलान किया, ए दुनिया भर के सताए हुए इंसानों और ए जुल्म की चक्की में पिसने वालों, ए गुमराही की दलदलों में पड़े हुए, मैं दुनिया और आखिरत की इज्जतें लेकर आया हूँ और ऐसी मेहनत लेकर आया हूँ कि अल्लाह तुम्हें जिल्लत से निकालकर इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि देखो, मैं जब इस दीन की आवाज को लेकर आया तो ये अजनबी था, लोगों के लिए ओपरा था, और आज जो है फिर मैंने मेहनत की और ये दीन सबसे महबूब बन जाएगा। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर ये दीन जो है लोगों की नजरों में अजनबी और ओपरा बन जाएगा। फतूबा लिल गुरबा, मुबारकबादी हो और खुशखबरी हो उन लोगों के लिए कि जो मेरे दीन को लोगों की जिंदगियों में जिंदा करने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत लोगों के दिलों में बिठाने के लिए, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत लोगों के दिलों में बिठाने के लिए, अल्लाह के दीन पर लोगों को चलाने के लिए अपने आप को परदेसी बनाकर और वो जो है वो हर इलाके में फिरेंगे और लोगों को मेरी तरफ बुलाएंगे। तो भाई अल्लाह ताला को ये खुशखबरी हो उनके लिए। तो इसलिए ये मेहनत हम सब की जिम्मेदारी है। जिन लोगों ने नए अल्लाह के रास्ते में नकद निकलने का इरादा किया वो बहुत मुबारक हैं और उनके लिए उनकी ये बहुत बड़ी सादत की बात है। अल्लाह ने बहुत बड़ी खैर का उनसे इरादा किया, वो तो अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन जो अपने घरों को जा रहे हैं तो वो भी मामूली लोग नहीं हैं, वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत में है और वो भी जो है उनके जिम्मे भी अल्लाह ने ये काम किया है। तो घरों को जाने वाले भी इस बात की नियत करें कि हमारा घरों को जाना ये दुनियावी कामकाज और दुनिया के कारोबार के लिए नहीं है, बल्कि हमारा जाना ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत को करना और इस पर हुजूर की उम्मत को तैयार करने के लिए। तो भाई इसकी नियत करते हैं ना सारे इंशाअल्लाह। हाँ, ईमान वाले की नीयत, इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये ईमान दिल का यकीन ही तो है। इस दिल के यकीन के बदलने की वजह से, अल्लाह की जात पर ईमान लाने की वजह से और जुबान से इकरार करने की वजह से अल्लाह इन मुसलमान की जिंदगी को और इसके अमाल को कितना कीमती बना देते हैं कि मुसलमान के अमाल का दारोमदार नियत से है। वाना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, और अल्लाह को जैसे मुसलमान मेरे साथ गुमान करता है, मैं उसके गुमान और यकीन के मुताबिक जो है मैं उसके साथ मामला करता हूँ। तो इसलिए जो वापस भी जा रहे हैं वो इस बात को सामने रख कर जाएं कि हम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। आपके खत्म नबूवत की वजह से आप वाली मेहनत करना और अल्लाह का पैगाम एक एक इंसान तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और एक एक इंसान को अल्लाह की नाराजगी वाली जिंदगी से निकालकर अल्लाह की रजा की जिंदगी पर लाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और एक एक इंसान जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए, बल्कि हम तो सारी दुनिया की इंसानों की नियत करें। जितनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हम अपने दिल में करेंगे और जितनी बड़ी हम नियत करेंगे तो अल्लाह हमारी नियतों की वजह से हमारे आमाल का असर और मेहनत का असर पूरे आलम पर पहुंचाएंगे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत आलमी मेहनत है, ये उम्मत आलमी उम्मत है। इस उम्मत को सारे इंसानों की रहबरी रहनुमाई के लिए निकाला गया। तो इसलिए अपने घरों को जाने वाले अहबाब भी इस नियत को लेकर जाएं। जो ही हम अपने आप को इस मेहनत वाला और इंसानियत की जिम्मेदारी का एहसास करने वाला बनाकर नियत करके घरों को जाएंगे, अल्लाह की रहमत की नजर हमारी तरफ मुतवज्जो होगी, अल्लाह हमारी तरबियत फरमाएंगे। इसलिए ये लोग अपने इलाकों में जाकर अपनी मस्जिदों को इस मेहनत के अमाल से आबाद